मेरी जान मारने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। पार्टी की सरकार में क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पूर्व मंत्री व कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए सुपारी दी गई है। 11 दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मेरी जान मारने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, तो मैं वहाँ से तुरंत हट गया। दूसरे दिन रात को तो मैंने गंभीरता से नहीं लिया। दूसरे दिन जिसको हायर करने गए थे ये लोग, वही व्यक्ति आ गया, कहा साहब 1 करोड़ रुपया लेकर ये लोग आए थे और आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और 4 करोड़ रुपया और देंगे। लगभग 5 करोड़ रुपए में ये हमारा ठेका दे रहे थे मारने का। मैंने जब संज्ञान में आया तो मैंने इसकी जानकारी एसएसपी से बैठ करके उनके आवास पे जा कर के उनको दे दी और दूसरे दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी जानकारी दे दी। आज लगभग 10-11 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने कहा कि चूँकि हमारी सरकार प्रदेश में भी है, हमारी सरकार दिल्ली में भी, केंद्र में भी है, तो हम अपने नेताओं को ये जानकारी दे दें कि इस तरह से हमारी स्थिति है और इसकी जांच नहीं अगर यहाँ से हो रहा है तो केंद्र की एजेंसी कर ले और सच्चाई सामने आ जाए। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमारी कर रखी है, पहले से है, 7-8 साल हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति पे हमला हो गया। हम लोग जनता के बीच के आदमी हैं। 250 रुपये का कट्टा लेके कोई खड़ा है सामने और मार दे और वो चला जाए, जब मैं चिन्हित कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति लोग हैं, ये लोगों की साजिश में नाम दे दिए, तो आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई और नहीं। दरोगा चाय पिला रहा है, वहाँ का सीओ पानी पिला रहा है, वहाँ का एसपी सिटी उसके साथ भोजन कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो तथ्य मेरे सामने आए, तो मैंने कहा कि अब आवश्यक हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व को भी बता दिया जाए। देखिए 35 साल हो गया, मैंने कभी मीडिया में कोई चीज़ चर्चा नहीं की। मुझे तकलीफ भी रहती थी तो मैं चर्चा नहीं करता था, लेकिन अब जान बचेगी तभी तो आपसे चर्चा कर पाऊँगा। इसलिए ये तो केवल मेरी जान माल की जो है रक्षा सरकार करे और वो रक्षा ऐसे करे कि उन अपराधियों को उनके स्तर तक पहुंचा दे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। और इसमें साफ साफ मुझे मालूम है कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मैं चिन्हित करके बहुत हो सकता हूँ। राज्य सरकार हमारी चाहे तो किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा ले और अगर चाहे तो ये जांच सीबीआई को दे दे। सीबीआई करके जो रिपोर्ट पेश करेगी वो देश के सामने रखे और कार्रवाई करे। मैंने नाम लिख के दे दिया है, अब बचा नहीं है। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मुझे जनता के सामने ये तथ्य भी लाना पड़ेगा कि कौन वो अपराधी हैं। क्योंकि आज अगर मैं नाम दे दूं मीडिया को तो हो सकता है उनके द्वारा वो कृत्य न करके कोई दूसरा लाभ उठा ले और पुलिस अपनी कार्रवाई न कर पाए। इसलिए मैं पुलिस को पर्याप्त समय दे रहा हूं कि वो तत्काल कार्रवाई करे। कल फतेह बहादुर के इस बयान के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी बयान सामने आया। आप भी सुनिए अधिकारी क्या कहते हैं। माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी द्वारा कुछ दिन पूर्व एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि सूत्रों से जानकारी हुई है कि राजू रंजन चौधरी द्वारा मेरी हत्या कराने के लिए कई लोगों से चंदा इकट्ठा कराकर मेरे ऊपर हमला कराने की साजिश चल रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत तत्काल इस प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में एसओजी, स्वाट व सर्विलांस टीम को सौंपी गई, जिसमें उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूछताछ व सर्विलांस के माध्यम से तथ्यों की जानकारी की कार्रवाई उसी दिन से चल रही है। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में स्थानीय एसटीएफ यूनिट को उसी दिन सूचित करते हुए उनको भी अपने स्तर से इस प्रकरण की जांच व तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए अवगत कराया गया है। लोकल एसटीएफ यूनिट के स्तर से भी इस प्रकरण की जांच की जा रही है। माननीय विधायक जी को वर्तमान समय में Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके तहत वर्तमान समय में कुल 11 पुलिसकर्मी, 1-4 की गार्ड, 6 पीएसओ 8-8 घंटे के लिए लगाया गया है तथा समय समय पर उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। यह भी अवगत कराना है कि जिस व्यक्ति का नाम माननीय विधायक जी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है, उसकी माता जी का नाम सरोज देवी है, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं। माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के उपरांत
पुलिस द्वारा समय समय पर उनसे वार्ता की गई है व उनकी सुरक्षा के संबंध में उनके अनुरोध के अनुसार कार्रवाई की गई है। उक्त संबंध में यह भी अवगत कराना है कि जांच के क्रम में कुछ लोगों के बयान अंकित किए गए हैं व सर्विलांस और लोकल एसटीएफ यूनिट के माध्यम से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कोई भी उल्लेखनीय प्रगति होने पर या कोई महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में आने पर उचित एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय विधायक जी के द्वारा जब ये प्रार्थना पत्र दिया गया है तभी से इसकी गहन जांच चल रही है और माननीय विधायक जी का सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो भी इनके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं मल्टीपल एजेंसीज को इन्वॉल्व करके इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी आउटकम निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल फतेह बहादुर सिंह द्वारा दिए गए इस बयान के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।